यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग 30 कुंजियों को, 30 अध्यायों को सीख रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के, आत्मिक उन्नति के। और आज एक और चैप्टर को हम लोग सीखेंगे जो है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना एक मसीह के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है। अब कैसे वो पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकता है, इस बात को आज हम सीखेंगे। और मेरा विश्वास है जब आप इस बात को सीखेंगे तो आप डेली पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है। गलतियों की किताब निकालेंगे, उसका 5 अध्याय यदि आप निकालेंगे 16 पद से यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति पूरी न करो। जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ोगे, बच जाओगे, हर एक परीक्षा से बच जाओगे, गलत काम करने से बच जाओगे, पाप में डूबने से बच जाओगे। कब? जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अब आत्मा के अनुसार हमें कैसे चलना है, आगे देखते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब क्या है? शरीर के काम। और जो व्यक्ति इन कामों में लिप्त है तो वो कैसे चल रहा है? वो शरीर के अनुसार चल रहा है, आत्मा के अनुसार नहीं। वो शरीर के अनुसार चल रहा है। वो क्या कर रहा है? गंदे काम कर रहे हैं, वो उसके अंदर लुचपन पाया जाता है, वो ईर्षा कर रहा है, वो जलन कर रहा है, वो द्वेष भाव कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है दूसरों से, उसके मन में जलन की भावनाएं, विरोध की भावनाएं, डाह की भावनाएं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो भी आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, मतवालापन और क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा। ये सब क्या है? शरीर के काम हैं। तो आपको अपने आप को देखना है, क्या आप इन कामों में लिप्त हैं? यहां पर लिस्ट दी गई है, क्या आपके जीवन में ये काम हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं, यदि आप इन कामों में लिप्त हैं, यदि आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अब आपको आत्मा के अनुसार चलना है। आज जो प्रभु आपको सिखाना चाहता है वो ये है कि आपको अब शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि अब आपको आत्मा के अनुसार चलना है। अब अभी तक तो आप शरीर के अनुसार चल रहे थे, इसलिए आप क्या कर रहे थे? इन गलत कामों में लिप्त थे, ईर्ष्या कर रहे थे, क्रोध कर, गुस्सा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जलन रख रहे थे, इन गलत कामों में आप लिप्त थे। मींस आप शरीर के अनुसार चल रहे। अब जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करोगे तब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है? आगे पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा के अनुसार यदि आप चलेंगे तो आपके अंदर एक फल उत्पन्न होगा जिसे हम प्रेम कहते हैं। आत्मा का फल प्रेम है, प्रेम। और वो प्रेम आपके अंदर आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों को प्रकट करेगा। तब मीन्स आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। यदि आप लोगों से प्रेम रख रहे हैं तो मीन्स आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप यदि मेल मिलाप कर रहे हैं तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आपने धीरज रखा है तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आपके अंदर विश्वास है, नम्रता है, दीनता है, संयम है, तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप लोगों की भलाई कर रहे हैं तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन यदि आप इन कामों को नहीं कर रहे हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, यदि आप इनको नहीं कर रहे, आपके अंदर आनंद नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर मेल मिलाप नहीं है, आपके अंदर संयम नहीं है, धीरज नहीं है, तो दूसरों की भलाई करने की इच्छा नहीं है, तो आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। फिर आप किसके अनुसार चल रहे हैं? शरीर के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन आपको अब टर्न होना है, आपको आत्मा के अनुसार चलना है। तो मीन्स आपके जीवन के द्वारा सबसे पहला फल तो प्रेम है, और उसके बाद ये सभी फल आपके जीवन से प्रकट होने चाहिए। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना एक दिन का काम नहीं है, यह प्रतिदिन है।
प्रतिदिन हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं। मीन्स आप अपने जीवन में जो कार्य करेंगे वो ये कार्य करेंगे जो पवित्र आत्मा के फल हैं, इनके अनुसार आप अपने जीवन को जिएंगे। और ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, ये आपको स्वयं में डिसीजन लेना है। और जब आप डिसीजन लेंगे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और जब वो आपकी सहायता करेगा तो आप लोगों से भलाई करोगे, लोगों के साथ में भलाई करोगे, लोगों से प्रेम करोगे, लोगों के साथ में आनंद से रहोगे, आप मेल मिलाप करोगे, आप उनके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तब आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। तो ये प्रतिदिन का डिसीजन है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रतिदिन है। हर रोज आपको आत्मा के अनुसार चलना है। मीन्स जो आत्मा के फल है उनके अनुसार आपको चलना है कि आज मैं किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं मेल मिलाप कराऊंगा, मैं प्यार करूंगा लोगों से, मैं प्रेम से रहूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं सबकी भलाई करूंगा। इस प्रकार के बातें जब आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो मीन्स आप आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं आत्मा के अनुसार चलें। 25 पद में लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छोड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। घमंडी भी नहीं होना है, डाह भी नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है। लिखा है कि आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, इसलिए हम उस आत्मा के अनुसार चले। और उस आत्मा के गुण ये है, उस आत्मा के फल ये है। अब इनके अनुसार आपको जीवन को व्यतीत करना है। आप अप्लाई करके देखें, रोज आत्मा के अनुसार चले, प्रतिदिन आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना में हैं, आप अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, ये नहीं है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है उसके जो फल हैं वो आपके जीवन से दिखने चाहिए। मीन्स आप भलाई कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप दीन हैं, आप नम्र हैं, आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धीरज है, आप भलाई कर रहे हैं, तब सही मायने में आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आत्मा के अनुसार ये नहीं है, मैंने पहले बताया, ये नहीं है कि आप 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूरी दिन प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, ये आत्मा के अनुसार चलना नहीं है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है उसके गुणों के अनुसार, उसके फलों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। सिस्टर और ब्रदर को भी जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र से मनीषा बोल रही हूँ और मेरी गवाही है कि मेरी बहन को निमोनिया हुआ था और वो एडमिट थी हॉस्पिटलाइज। तो मैंने व्हाट्सएप पे सिस्टर और ब्रदर को मैसेज भेजा था और उन्होंने प्रेयर मुझे भेजा, तो वो प्रेयर सुनी मैंने और मेरी बहन को चंगाई मिली। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद और सिस्टर और ब्रदर का भी धन्यवाद। और दूसरी गवाही है कि मुझे भी बुखार हुआ था, पीठ में बहुत दर्द था। मैं हॉस्पिटल में भी गई तो भी मुझे पीठ में दर्द ही हो रहा था। फिर मैंने व्हाट्सएप पे सिस्टर और ब्रदर को मैसेज भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और वो मैं प्रेयर सुनी और मेरी पीठ का दर्द मुझे अच्छा लगा। इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती और सिस्टर ब्रदर को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही से आशीष पाई है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखते हैं। इनके जीवन में प्रभु ने काम किया, प्रभु आपके जीवन में भी काम करना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दें कि वो आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है प्रभु, जिसमें कि प्रभु हम सब तेरी उपस्थिति में सहभागी बन पाए हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए जो हम में से प्रत्येक जन के जीवन में है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें
दिया है प्रभु। धन्यवाद उस सैल्वेशन के लिए, उस उद्धार के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया है परमेश्वर। तूने हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर। तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु। तूने हमें अब अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया प्रभु। तेरा धन्यवाद तेरी असीम शांति के लिए, तेरे जॉय के लिए प्रभु, तेरे डिलीवरेंस के लिए प्रभु, तेरी हीलिंग के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं शाम के लिए प्रभु जी। मेरे खुदावन आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके साथ में है। धन्यवाद प्रभु। हम मिलकर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, हम मिलकर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल फादर। थैंक यू जीसस, यू आर आवर पोर्शन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे भाग्य में, आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपके जीवित वचन का प्रभु, जो हमारा स्पिरिचुअल फूड है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, जो हमने तेरे वचन से खाया है खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज जितने भी लोगों ने वचन सुना प्रभु, ये वचन उनके लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु जी। इस वचन को वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके फादर लॉर्ड, इसे प्रैक्टिस कर सके परमेश्वर, कि सच में प्रभु जो तेरे वचन की गहरी बातें हैं प्रभु, गूढ़ बातें हैं परमेश्वर, उसे वो अपनी लाइफ में प्रभु जी लाइव एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु जितने भी भाई बहनों से कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, यदि वो किसी भी गलती में है प्रभु, जो कुछ भी उनसे गलती हो गई है प्रभु जाने अनजाने में मेरे प्रभु, वो इस बात के लिए पछता रहे हैं प्रभु कि उनसे बहुत बड़े बड़े गलत काम हुए हैं, परंतु पिता इस समय वो तेरी हुजूरी में है खुदा। प्रभु आप इनके गुनाहों को माफ करे प्रभु, जो भी इन्होंने अपनी माता पिता के विरोध में, अपनी पत्नी के, अपने पति के विरोध में प्रभु, मेरे खुदावन के अपने बॉस के प्रति प्रभु, या फिर परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रभु, या फिर तेरे विरोध में पाप किया है खुदा, आज प्रभु तेरा वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा और कभी स्मरण नहीं करूंगा प्रभु, ये आपका वादा है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय तूने क्षमा किया प्रभु अपने लोगों को खुदा, जिन्होंने पश्चाताप किया प्रभु, तूने उन्हें फिर से अपने लहू से धोकर शुद्ध और पाक किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आपके वचन के लिए, जिस प्रकार प्रभु इस 30 डेज में प्रभु हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर परमेश्वर पिता वचन को सीख रहे हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके लोगों को आपकी प्रेजेंस में लेकर आती हूँ और मैं दुआ करती हूँ एक एक व्यक्ति के लिए खुदावन, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए खुदावन, कि जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल। मैं विनती करती हूँ प्रभु कि आज जब ये वचन इन्होंने सुना है तो इस वचन को ये अपने जीवन में प्रभु जी फलवंत होते हुए, फ्रूटफुल होते हुए देख सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जिस भी विनती प्रार्थना को लेकर ये तेरे समीप आए, उन प्रार्थनाओं का उत्तर ये पा सके, जिस भी प्रॉब्लम्स को लेकर आए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये तुझसे पा सके प्रभु, बिकॉज सब कुछ का सोल्यूशन प्रभु, सब कुछ का उपाय मेरे यीशु राजा आपके पास है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं सच में धन्यवादित हूँ पिता कि प्रभु आपने इस बात को बताया परमेश्वर कि हम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता और मदद परमेश्वर, होली स्पिरिट का गाइडेंस परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन के लिए प्रभु मैं मांगती हूँ पिता, ताकि प्रभु जब होली स्पिरिट का गाइडेंस प्रभु पर्सनली हर एक व्यक्ति के साथ में होगा तो परमेश्वर प्रभु वो आत्मा के चलाए हुए चलने पाएगा प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी बात है पिता जो आपके लोगों को प्रभु जी उस गंदगी की ओर, उस दुष्टता की ओर, उस अंधकार की ओर लेकर जा रहा है प्रभु, जब इनके अंदर जलन की भावना है, इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये दूसरों की चुगली करते हैं या फिर दूसरों को ठट्टों में उड़ाते हैं या फिर किसी के नुकसान की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में अपशब्द को कहते हैं या फिर परमेश्वर के मन में किसी के प्रति इंटरनल करवाहट है या फिर ये किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बातें जो संसारिक हैं, ऐसी बातें प्रभु जी लालच, घृणा और परमेश्वर व्यभिचार, दुष्टता, हर प्रकार की वो बातें प्रभु जी जो आज हमने वचन में देखा प्रभु, यदि इसमें से कोई भी बात तेरे लोगों के अंदर पाई जाती है प्रभु, वो जलन की भावना प्रभु, वो लुचपन प्रभु, जो भी बातें प्रभु वचन में हमने देखी, यदि आज आपके लोगों के अंदर पाई जाती है तो यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ उन सारी गलत बातों को, उन सारी दुष्टता की बातों को, उन अंधेर करने वाली बातों को, लाइफ को स्पॉइल करने वाली बातों को, लाइफ को दूषित करने वाली बातों को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। इन भाई बहनों के लाइफ से, इनके कैरेक्टर से, इनके जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके नेचर से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस।
I command every bad thoughts get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु, जो संसारिक बातें हैं प्रभु, जो दूषित करने वाली बातें हैं, जीवन को खराब करने वाली आदतें हैं, यीशु के नाम से बुरी अभिलाषा, बुरी आदतें, आंखों की अभिलाषा, हर एक गलत बातें यीशु के नाम से चली जाए। यदि इनके मन में परमेश्वर पिता किसी को देखकर परमेश्वर पिता बुरी बुरी अभिलाषाएं पैदा होती हैं, यीशु के नाम से उसका हम खंडन करते हैं। इसी वक्त यीशु के नाम से उसे हम नष्ट करते हैं। यदि ये प्रभु किसी भी बात को लेकर डिप्रेस है परमेश्वर, किसी की सफलता को देखकर ये जल रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती ये जलन और ईर्ष्या इनके जीवन से निकल कर चली जाए। प्रभु धन्यवाद कि आपने इस समय छुटकारा दिया। प्रभु हर एक अंधकार की बात, ये जो दुष्ट के हथियार है प्रभु, जो तेरे लोगों के जीवन में वो अप्लाई करता है पिता, उस हथियारों को हम ढाते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन सारी गलत कामों के कारण, इन सारी गलत आदतों के पाई जाने के कारण प्रभु, जब इनका परिवार प्रभु जी मेल मिलाप से दूर जा रहा है, प्रेम से दूर जा रहा है परमेश्वर, सक्सेस से दूर जा रहा है प्रभु, तो आज इन बातों को हम ब्रेक करते हैं, इन सारी चेन्स को हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। खुदा आज जो भी दुष्ट आत्मा इनके जीवनों में काम कर रही है, दुष्ट आत्मा की हर एक बंधन को हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। एवरी विचक्राफ्ट हम यीशु के नाम से, सारे प्रभु जादू टोने को यीशु के नाम से नष्ट करते पिता। जितने भी लोग प्रभु जादू टोना प्रभु आपके लोगों के ऊपर करते खुदावन, उन जादू टोनों को हम यीशु के नाम से नष्ट करते पिता। प्रभु इस समय जो भी बीमारियां, शारीरिक प्रॉब्लम, हड्डियों में समस्या, मांसपेशियों में समस्या, या फिर कोई भी बीमारी आपके शरीर में है, इसी वक्त उस स्थान में हाथ रखे, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु तेरे वचन के अनुसार जो अधिकार तूने हमें दिया है खुदा, उस अधिकार में होकर हम बीमारों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाते हैं। मैं आपके ऊपर अपने हाथ को बढ़ा रही हूँ, आप भी अपनी बीमारी की जगह पर हाथ बढ़ाएं यीशु के नाम से पिता। इस वचन के अनुसार मैं बीमारों के ऊपर हाथ रखती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है कि वो चंगे हो जाएंगे। मैं कमांड करती हूँ, बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, हर प्रकार की बीमारी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। वायरल फीवर नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। इस समय प्रभु तेरे लोग जबकि वायरल फीवर से, जॉइंट पेन से, बुखार से पिता, और प्रभु टाइफाइड, जॉन्डिस से प्रभु परेशान है, इसी वक्त ये बीमारियां चली जाएं खुदावंद यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो, कैंसर के सिम्टम नष्ट हो, रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। आंखें चंगी हो, माइग्रेन दूर हो, हर एक मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो, जिनके माउथ में छाले, गले में छाले हैं, पेट में छाले हैं, आंतों में छाले हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। अल्सर नष्ट हो, हर एक स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, किडनी स्टोन नष्ट हो यीशु के नाम से, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, फिशर की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो, साइटिका की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से, हर एक बीमारी को मैं कहती हूं जाओ यीशु के नाम से। लीव सिकनेस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद। भूलने की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। हर एक मेंटली स्ट्रेस चले जाओ यीशु के नाम से। मेंटली बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हर एक प्रभु जी जो मेंटली डिसऑर्डर है नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इसी वक्त आपके लोगों की रिपोर्ट्स बदलने जा रही है यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, तूने इनके रोगों को चंगा कर दिया प्रभु। धन्यवाद, तूने इनके शरीरों को चंगा कर दिया प्रभु। धन्यवाद कि ये चल फिर पा रहे प्रभु, इनका बॉडी मूवमेंट हो रहा है परमेश्वर। प्रभु इनके ब्लड की कमी दूर हो रही है, ब्लड इन्फेक्शन दूर हो रहे हैं, हर एक शारीरिक बीमारी दूर हो रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती कि तूने इन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। जिनको प्रभु हार्ट में पेन है, इसी वक्त हार्ट का दर्द जा रहा है, लंग्स का इन्फेक्शन जा रहा है, चेस्ट की गांठें नष्ट हो रही हैं, आपके सिर की गांठें, आपके कान के पीछे जो गांठें हैं वो नष्ट हो रही हैं। आप रिसीव करें चंगाई को, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों को सहायता और मदद दिया। इस समय परमेश्वर जो भी कर्जे, जो भी बातें प्रभु आपके लोगों को पीछे खींच रही है, उन्हें हम यीशु के नाम से दूर करते पिता। सफलता प्रभु जी, फाइनेंस के डोर्स प्रभु आप ओपन करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें। जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं, उन्हें संतान देकर ब्लेस करें। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती
कि आपके वचन के अनुसार, ये आत्मा के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। आपके आत्मा के फल आपके लोगों के अंदर आए पिता परमेश्वर। प्रेम करना, दया करना, विश्वास करना, ये सारी अच्छी बातें प्रभु जो आत्मा के द्वारा है आपके लोगों के जीवन में चाहते प्रभु, ताकि वो स्पिरिट में, आत्मा में ग्रो होने पाए प्रभु। आपके लोगों के अंदर आत्मिक फल पाए जाए, ये प्रभु आत्मा में फ्रूटफुल हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हम इनके लिए प्रभु आत्मा की हर एक ब्लेसिंग को, स्पिरिचुअल हर एक ब्लेसिंग को प्रभु आपके लोगों के ऊपर ट्रांसफर करते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, आपने हर प्रकार की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अपने लोगों को दे दी है पिता। थैंक यू जीसस। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, नींद ना आने की समस्या, बुरे सपने मैं तुम्हें यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ प्रभु। अच्छी नींद से सुनाए पिता, कल का दिन तेरे साथ में देखे, और जितनी विनतियां आई हैं उन विनतियों को, उन निवेदनों को, उन भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अपनी प्रार्थना विनतियों को आप हमें भेजें ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपके उन निवेदनों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे। सो प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।